नमस्ते। मैं आयुषी शुक्ला आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता है स्नेहल पटेल जी। आप सूरत से हैं। आप नेचर क्लब सूरत के फाउंडर हैं। आपने वृक्षारोपण करके, बटरफ्लाई गार्डन्स क्रिएट करके और सस्टेनेबल हाउसेस का निर्माण करके समाज में योगदान दिया है। आपको ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट के का कार्य भी देख रहे हैं। आपका स्वागत है सूरत पटेल जी। आप हमें बताइए, आप ये इको फ्रेंडली होम्स कैसे बिल्ड करते हैं और हम लोग कैसे अपने घरों को और इको फ्रेंडली बना सकते हैं। इको फ्रेंडली हाउसेस ऐसे तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो धीरे धीरे ऐसे होते जा रहा है कि वो सस्टेनेबल हाउसेस से अपने को दूर ले जा रहा है। और मैंने खुद का घर पूरा सस्टेनेबल डिजाइन करके बनाया हुआ है। मेरा जो घर है उसमें मुझे बाहर से पानी नहीं लेना पड़ता है, बाहर से पावर भी नहीं चाहिए, और मेरा घर को कोई गटर कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि मेरा घर जो है वो एक बंगलो है और उसके सराउंडिंग में काफी जगह है। तो मैंने जो चाहिए था वो मैं पूरा डिजाइन कर सका हूँ। इसके अंदर सोलार और विंडमिल से घर के लिए पावर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। घर में पावर नहीं है ऐसा नहीं है, जो मेरा पावर है वो सस्टेनेबल सोर्सेज से है, रिन्यूएबल एनर्जी से है। सोलार और विंडमिल का कॉम्बिनेशन है। और बैटरी में मैं स्टोर करता हूँ पावर, क्योंकि मैंने ये जब सिस्टम लगाया तब रिवर्स मीटरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। रिवर्स मीटरिंग यानी कि हम जब अपना खुद का पावर प्रोड्यूस करते हैं और वो सरप्लस है, तो हम जो ग्रिड से पावर हमको मिल रहा है उसमें हम वापस फीड कर सकते हैं। तो मेरा जब घर बना था, आज से 10 साल पहले बना था, तो पूरा पावर मैं बैटरी में स्टोर करता था और इन्वर्टर के थ्रू पूरा मेरा घर चल रहा है। और आज की तारीख में भी मैं पूरा सोलार और विंडमिल से ही घर का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड मेरा फुलफिल हो रहा है। और एक इलेक्ट्रिक कार भी मैं उसी से चार्ज करके चला रहा हूँ। और जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो मैं रेन वाटर से ही पूरा कर रहा हूँ। मैंने काफी बड़ा रेन वाटर टैंक बनाया है घर के नीचे, जो 2 लाख लीटर पानी स्टोर कर सकता है। और ये साउथ गुजरात है, तो उधर इधर इधर काफी हाई रेनफॉल है। करीब 50 इंच तक बारिश हो जाती है। तो मेरे जो रूफ है उसका पूरा पानी में कलेक्ट करके रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स में कलेक्ट कर लेता हूँ। और जब ये रेन वाटर टैंक्स भर जाती है तो उसमें से जो ओवरफ्लो हो रहा है पानी, उसको मैंने बोरवेल के थ्रू जमीन के अंदर रिचार्जिंग कर रहा हूँ। और ये जो मेथड है रेन वाटर स्टोरेज और रेन वाटर रिचार्जिंग, ये सब कोई कर सकता है। अगर फ्लैट है या छोटे से छोटा घर है, तो आपके छत के ऊपर जो पानी गिर रहा है उसको अगर आप प्रॉपरली डिजाइन करो तो उसको कलेक्ट कर सकते हो। या आपके वहाँ बोरिंग होगा तो उसके अंदर आप उसको जाने दो, तो अपने आप ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा और सैलिनिटी होगा ग्राउंड वाटर में, तो वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो सस्टेनेबल घर ऐसा होना चाहिए कि बाहर से आपको कम से कम जरूर पड़ेगी बिजली की या पानी की। और गटर लाइन तो चाहिए, लेकिन मेरे वहाँ मेरे पास जगह था तो मैंने खुद का
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, और वो भी उसके लिए कोई पावर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन का पानी स्टोर करके टॉयलेट फ्लश में यूज करता हूँ। और टॉयलेट फ्लश का जो पानी है वो सेटलिंग टैंक बनाया है आरसीसी का, तो सॉलिड जो है पार्टिकल्स अंदर वो सेटल हो जाते हैं, और जो पानी बचा है उसको मैं रूट बेड ट्रीटमेंट से क्लीन करता हूँ। ये रूट बेड ट्रीटमेंट ऐसा है कि अब बालू सैंड के अंदर मैंने ये कैना प्लांट्स लगाए गए हैं। ये कैना प्लांट ऐसा है कि वो पानी में से हार्मफुल एलिमेंट्स को हटा देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो उसमें से पानी निकल रहा है आगे उसको जमीन के अंदर अगर जाने दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये पानी को मेरा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में ग्रो कर रहा हूँ, मेरे घर के बाजू में जो जगह है उसके अंदर। तो घर का जो भी सब्जी है वो इधर से ही मेरे को मिल जाता है। और घर के अंदर बाथरूम में जो बाथिंग नहाने का पानी है और वॉश बेसिन का पानी है उसको मैं अलग से कलेक्ट करता हूँ। और ये 3 टब मेथड मैंने डेवलप किया है, उसके अंदर से अलग अलग वैरायटी के वाटर प्लांट्स है, जैसे कि वाटर हाइसिंस है, वाटर अम्ब्रेला है, और सैंड बेड। ये 3 टाइप का प्लास्टिक के टब मैंने रखे हैं। इसमें से ये पानी पास हो जाएगा तो जो पानी के अंदर साबुन है, बाल है, वो सब फिल्टर हो जाता है। और वाटर हाइसिंस जल कुंभी वो वाटर के अंदर से पानी में से हार्मफुल एलिमेंट्स को खींच लेता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए वाटर हाइसिंस बहुत अच्छा प्लांट है, ये फ्लोटिंग प्लांट है। और ये जो टब है तो वो पानी के अंदर मछलियां है, छोटी छोटी गप्पी फिश, जो मॉस्किटो को ब्रीड नहीं होने देती है। और अगर ये मछली जिंदा रहती है तो उसका मतलब है कि पानी के अंदर इनफ ऑक्सीजन है, और ये पानी एग्रीकल्चर और गार्डनिंग के लिए क्लीन हो गया है। तो मैं इसी पानी से मेरे गार्डन में पानी दे रहा हूँ। तो ऐसा करके मेरा जो बिजली मेरे को बाहर से नहीं चाहिए, पानी बाहर से नहीं चाहिए, गटर का भी कनेक्शन नहीं है। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है मेरे घर में, खिड़की जो है वो काफी बड़ी है, तो सुबह होने से इमीडिएटली अंदर लाइट आ जाता है। मेरे को घर में कहीं पर भी लाइट नहीं चाहिए दिन को, घर का डिजाइन ऐसा किया हुआ है। और घर के दोनों बाजू जो पूरब और पश्चिम है, जहाँ सन राइज और सनसेट होता है, उस बाजू पे मैंने ऐसे पौधे लगाए हैं कि ज्यादा सनलाइट घर के अंदर नहीं आएगा। अगर आर्किटेक्ट कभी भी घर डिजाइन करेगा तो उसको लैंडस्केपिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, और ऐसे पौधे लगाने चाहिए कि वो अपने आप ज्यादा धूप घर के अंदर नहीं आने देगा, घर के दीवार के ऊपर नहीं जाने देगा धूप, तो घर अपने आप ठंडा रहेगा। और अगर नॉर्दर्न एरिया में घर है, जैसे दिल्ली है कि चंडीगढ़ है कि वो साइड पे घर है, तो ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि विंटर का जो सनलाइट है वो घर के ऊपर आना चाहिए और समर का नहीं आना चाहिए, तो अपने आप घर वार्म रहेगा ठंडी की मौसम में, और समर के मौसम में कूल रहेगा। मेरे घर के छत के ऊपर मैंने काफी अलग अलग क्रीपर्स लगाए हैं, बेल, जो मैंने लगाए हैं नीचे, लेकिन उसको मैं ट्रेन करके ऊपर ले गया हूँ। और ये मेरा जो आरसीसी का रूफ है उसके ऊपर करीब 2 फीट तक ये ग्रीनरी है बेल के कारण, तो सनलाइट ऊपर नहीं लगती है जरा भी। तो घर के अंदर जो छत का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो 5 डिग्री कम है। और घर के अंदर फ्लोरिंग में भी हमने कोटा स्टोन यूज किया है, और कोई इटालियन मार्बल ग्रेनाइट ऐसा कोई मटेरियल नहीं यूज किया कि जो काफी दूर से आ रहा है, उसको लाने में ज्यादा एनर्जी लगता है। और जो फर्नीचर है वो मैंने
बाम्बू और जूट का बनाया है। बाम्बू और जूट दोनों एक तरह के ग्रास है, घास, जो लकड़ी नहीं है, और ये रिन्यूएबल है। बहुत आसानी से वो ग्रो हो जाते हैं। और ये ट्री पौधा जैसा नहीं है कि उसको 25-30 साल लगता है बड़े होने में। फिर उसको काट दो तो एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत आएगा उसका। जब बाम्बू और केन जो हम फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, हो सके इतना ज्यादा फर्नीचर घर के अंदर या ऑफिसेज में बाम्बू या केन का बनाएंगे तो एनवायरमेंट इफेक्ट कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो ऐसी काफी चीज है जो हम अपने घर के अंदर अगर प्रॉपर डिजाइन किया घर तो उसका एनवायरनमेंट कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और एक इको फ्रेंडली घर हम बना सकते हैं। घर के साइड में जो एरिया बच रहा है, कंपाउंड का जो पानी है, उसको भी मैं जमीन में उतार रहा हूँ। एक छोटा सा मैंने पॉन्ड बनाया है, तो सब पानी उधर जाता है और वो पॉन्ड में से जमीन में जाएगा। आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या है कि जितना भी खुला जगह है ऑफिस के साइड में, घर के साइड में, उधर पेवर ब्लॉक लगाया जाता है या आरसीसी कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना जरूर है उतना ही पेवर लगाइए, उतना ही आरसीसी करो। वॉल, कंपाउंड वॉल के पास तो करीब 1 मीटर खुला रखना चाहिए। और वहां पे अपने नेटिव स्पीसीज, अपने देसी पौधे लगाने चाहिए। जितनी जगह है वो हिसाब से वो पौधा सिलेक्ट करना चाहिए। ज्यादा जगह है तो बनियन लगाइए, पीपल लगाइए। कम जगह है तो काचनार लगाइए, गरमारा लगाइए। ये सब अपने नेटिव स्पीसीज है जिसके फ्लावर्स और सीड्स वगैरह में से अपने वहाँ के बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज को खाना मिलेगा। आजकल काफी बर्ड लाइफ कम होती जा रही है। जैसे कि काफी शहरों में से अभी तो चिड़िया बची नहीं है, सिर्फ विलेजेस में चिड़िया दिखने मिलती है। तो ये सब कंसिडर करना चाहिए आर्किटेक्ट्स को। और घर के डिजाइन जो भी करते हैं वो सबको ये कंसिडर करके घर बनाना चाहिए, इको फ्रेंडली घर बनाना चाहिए। और ऐसा कॉन्सेप्ट है, सब समझ रहे हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली घर, इको फ्रेंडली घर ज्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉपरली डिजाइन किया तो वो घर अपने जो दूसरे मॉडर्न घर्स है उससे काफी सस्ते होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में इसको कूलिंग कम चाहिए, एसी का यूज कम चाहिए। और घर के अंदर अगर आप एक्सपोज वॉल, एक्सपोज रॉक्स यूज करो तो उसको पेंट नहीं चाहिए, प्लास्टर नहीं चाहिए। पेंट बहुत खराब चीज है, उसके अंदर से फ्यूम्स निकलते रहते हैं। ये फ्यूम्स हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो अपने लंग्स में जाते हैं। और ये सब अपने को ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन आजकल जो बीमारियां होती है वो केमिकल पेंट्स है घर के, उसके अंदर से फ्यूम्स निकलता है। आरओ का जो हम पानी पीते हैं, आरओ फिल्टर ऐसा चीज है कि वो बिजली भी वेस्ट करता है, पानी वेस्ट करता है, और पानी के अंदर से एसेंशियल मिनरल भी निकाल देता है। मेरे घर के अंदर मैंने 5 पॉट वाटर फिल्टर बनाया है, जो अपना ओरिजिनल मेथड था, बहुत पुराना। वो मेथड मैंने फॉलो किया है। ये तांबा के गड़े हैं, कॉपर पॉट्स, और 5 पॉट है। एक पॉट में आप पानी भरो, दूसरे पॉट में मार्बल चिप्स, लाइमस्टोन चिप्स। पानी जब पहाड़ में से आता है तो वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते करते आता है। तो उसका एक मिनिएचर फॉर्म है ये। उसके नीचे जो पॉट है उसमें कोकोनट सेल चारकोल है। कोकोनट सेल चारकोल बैक्टीरिया, वायरस इसको मार देता है। उसके नीचे सैंड है, वेरी फाइन सैंड, जो नदी में से मिल रही है, बालू।
ये डस्ट को फिल्टर कर देती है। और सबसे लास्ट स्पॉट है, उसके अंदर एक सिल्वर कॉइन या सिल्वर वेसल रखा है। ये ये भी पानी को ज्यादा क्लीन करता है, और इसका जो एलिमेंट्स पानी के अंदर जाते हैं तो पानी का क्वालिटी इंप्रूव होता है, पानी में जो मिनरल्स चाहिए वो भी ऐड हो जाता है। अगर आपके वहाँ मैं तो बारिश का पानी यूज करता हूँ, लेकिन जो म्यूनिसिपलिटी का वाटर सप्लाई है उसको भी आप ये 5 पॉट वाटर फिल्टर से प्यूरिफाई कर सकते हो, और आपको मिनरल से भरा पानी मिलेगा। तो आज मैं इतना बताऊंगा आपको मेरे इको फ्रेंडली घर के बारे में, और दूसरे आप लोग भी क्या इसमें से कुछ एडअप कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच स्नेहल जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। यू एक्सप्लेन्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपने सब कुछ बताया, कुछ पूछने पड़ा। जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी वो पेंट्स के बारे में थी, कि वॉल पे जो पेंट्स रहते हैं वो काफी हार्मफुल रहता है। तो उसके क्या क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब पेंट की जगह लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में? ट्रेडिशनल जो पुराने थे लाइम चूना से बने हुए कलर्स है, आप चूना भी लगा दो तो भी अच्छा है ये पेंट के कंपैरिजन में। और अगर नया ही घर बन रहा है तो आप एक्सपोज ब्रिक का घर बना सकते हो, जो रेड ब्रिक्स है, अर्दन ब्रिक्स। और अंदर आप जो प्लास्टर करो वो मिट्टी और काउडंग से बनाया हुआ रहता है, और अंदर नेचुरल वेजिटेबल डाइस डाल के भी अभी बन रहे हैं कलर्स। अगर वो यूज किया तो फ्यूम्स नहीं आएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। काफी कुछ सीखने को मिला आपके खुद के लाइव एग्जांपल से। और मैं आशा करती हूँ कि सब लोग ऐसे ही अपने घरों को और इको फ्रेंडली बनाएंगे। और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार शांति मंत्र के साथ इसको एंड करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।